का विषय है। सुनील जी के नेटवर्क में कुछ परेशानी हो। हाँ, आप ये भी देख लीजिए कि नगर निगम आपने 17 जीत लिए, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी की तुलना में विपक्षी दलों का परफॉर्मेंस क्या है। मैं विपक्षी दल की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं। और जिसकी बात, इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूं कि अगर विपक्षी दलों की एकता के बाद साथ अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है तो क्या स्थितियां बनेंगी। मेरा अपना मानना है, लोगों का विजडम, कर्नाटक के लोगों की विजडम की बात इसलिए कर रही है कि उन्होंने अपना संतोष या अपनी नाराजगी या समर्थन उन्होंने बड़े पैमाने पर खुल करके निकले, उन्होंने वोट दिया और एक क्रास ने स्टेट वोट दिया। सुनील जी, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। आप स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डर गए हैं? श्रीकांत जी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ डर गए हैं, इसलिए जॉब मेला लगा। मैं मोदी जी को बहुत अच्छे से प्रचार करते हुए देखा हूं, गुजरात में भी। मैं नहीं मान सकता कि वो डरे हुए हैं। वो डरने वाले नेता नहीं है। डरे नहीं है ना, वो डरने वाले नेता ही नहीं। उन्होंने बदली है, रणनीति बदली है। उनको लग रहा है कि जो मुद्दे वाली बात है उस पर आना चाहिए। रणनीति वही है, रणनीति वही हिंदुत्व की रणनीति है, राष्ट्रीय एकता का मामला है और अपना जो एजेंडा है वही है। उससे भी बैकआउट होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि उसके अलावा अगर बैकआउट कर लेंगे तो प्रकाश जी ने कहा ना कि फिर आपके पास कहने के लिए क्या बचेगा। आप अगर आप डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य इस कदर हो गया तो आप क्या बताएंगे। बेरोजगारी का जो स्तर है वह रिकॉर्ड टाइम हाई है। किसान जो है वो आपको, किसानों को आपने वायदा किया था कि साहब आप ये पूछ रहे हैं। हमारा सवाल ये था कि जो सबसे बड़ा तबका है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ का जो तबका है, वो कहीं बैकएंड में उनके बैक ऑफ माइंड में है क्या नरेंद्र मोदी को कि ये बूमरैंग कर सकता है, ये रेप्लिकेट कर सकता है। अगर कर्नाटक का विजडम इसी तरीके से पूरे देश में परकुलेट किया तो बाकी हमारा नैरेटिव नहीं चलेगा और ये तबका नाराज हो जाएगा और हमसे सवाल पूछेगा। इसलिए हमको उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, हम उनको जो वायदा किए थे नौकरी देनी पड़ेगी। ये तो कम से कम एहसास हुआ, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है साहब। 9 साल तक आपको एहसास नहीं हुआ। मैं कतरा हूं आपसे कि बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टाइम हाई है वो आप मुझे बताइए ना। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, मेरे सवाल आपसे पूछे कि सर्वाधिक रोजगार देने, हर आदमी आईएएस अफसर थोड़े होता है, लेकिन सर्वाधिक रोजगार देने वाले जो सेक्टर्स हैं, सेना है, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, तो सेना में को ला करके आपने अग्निवीर लाभ पैदा कर दिया, आपने वहां भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। रेलवे की नौकरी आप बता दीजिए कितनी हुई, आप भी बता दीजिए। आप किसी शहर में आप बच्चों की लगने वाली भीड़ से आप अंदाज कर सकते हैं कि आज भर्ती किसकी है। लेकिन आप सुनील जी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन या दूसरे इशू से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको अपने हिंदुत्व पर और उनको अपने कैंपेन, अपने स्ट्रेटजी, अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वो इन सब मुद्दों को मुद्दा मान ही नहीं रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं क्या श्रीकांत जी? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लेना देना नहीं है, मैंने कतई नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो डरने वाले प्रधानमंत्री नहीं है, वो नेता इस तरह के डरने वाले नेता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो एजेंडा यथावत बना रहेगा। सवाल यह है कि आप अपनी बात, अगर आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गंभीर हैं, जीरो टॉलरेंस आपका है, तो तमाम देश भर के राजनीतिक दल, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल चिल्ला रहे हैं। भाई अडानी के मामले को लेकर के लोगों ने शोर मचाया और कहा कि साहब सेल कंपनियों के माध्यम से घपले हुए, जो सामान्य निवेशक था उसके आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ किया गया, नियमों की अवहेलना की गई। आपने कुछ नहीं किया। कर्नाटक जिस राज्य में आपका राजनीतिक परिणाम आपके सामने आ रहा है, वहां के लोगों ने चिट्ठी लिखी कि 40% कमीशन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। तो जिस संस्थान ने चिट्ठी लिखी थी उसके अध्यक्ष को गिरफ्तार करा दिया आप लोगों ने। जिन मंत्री जी को आपने हटाया उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आप मुझे बता दीजिए, सवाल यह है ना कि अगर आप क्या भ्रष्टाचारी की और विपक्षी दलों में है, देश की जनता, लोग देखते नहीं क्या इसको? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो जो आप अडानी जी के खिलाफ जो आरोप लगे थे उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत थी?